अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ख़ास तौर पे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर्स में बार बार आए हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आ जाता है। चैप्टर नंबर 1 तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्कीम में शामिल ही नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं। सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है वो है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यही क्वेश्चन बन जाता है कि डिराइव रिलेशन फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या डिफाइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस तरह से करके ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि वो डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स है कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हो तो उससे हम वेक्टर जो वो कैसे डिराइव कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैथमेटिकल टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकता है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, जो कि एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है वो है स्केलर प्रोडक्ट, या जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है जी वेक्टर प्रोडक्ट वाला। वेक्टर प्रोडक्ट एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसका टार्क भी इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं। अगर टार्क वाला आए भी तो टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी, ये वाला जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जो इस पेज के ऊपर है कि टार्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी जो है, इसके लिए ये कैलकुलेशन आ सकती हैं जिसमें एक दफ़ा उन्हें फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने हैं, दूसरी दफ़ा उन्हें क्या करना है मोमेंट आर्म के कंपोनेंट्स जो बना के इसको डिराइव कर देना, टार्क की रिलेशन बनानी। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है तकरीबन जो चैप्टर नंबर 2 में से बन सकते हैं। इसको अगर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएँ तो चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है जो टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है वो है डिफाइन मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन और उसके साथ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि प्रूव आ सकता है कि प्रूव दैट magnitude of velocity, relative velocity of separation is equal to magnitude of relative velocity of approach। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आने बस इसी क्वेश्चन तक डेरिवेशंस करनी और नीचे ये रिज़ल्ट जो है वो लिख देना है। अगर ज़ाहिर सी बात है वो कंप्लीट डेरिवेशन आ जाती है फिर आने ये रिलेशंस भी डिराइव करने और इसमें साथ केसेस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो यही होते हैं कि इसमें ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का प्रूफ पूछा जाता है कि इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं वो बराबर हैं, ये प्रूफ कर दें। फिर इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन वो है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं। एक तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिटेल नोट लिखने को आ सकता है जिसमें ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की रिलेशन पूछी जा सकती है। यह वेलोसिटी की डेरिवेशन पूछी जा सकती है कि डिराइव रिलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसका जो सबसे अहम पार्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछे जा सकते हैं या जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये 3 पार्ट हैं इसके, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और फिर हमारे पास आ जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में से बन सकते हैं। इसका अगर हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करें तो चैप्टर नंबर 4 में भी हमारे पास बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो वो अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस हैं इसके हैं। लेकिन ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, या ये ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रूव दैट इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रूव दैट इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इन क्लोज पाथ इज़ 0। तो इस क्वेश्चन की 3-4 किस्म की स्टेटमेंट्स जो वो बन के आ सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो फिर इसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है जी डिराइव रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन डिराइव करने के लिए आ सकता है। फिर इसमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, तो इस चैप्टर में बेसिकली ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है, फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, और उसके बाद ये इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव करें, तो चैप्टर नंबर 5 में जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। इससे पहले ये सारे टॉपिक्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद जो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन उसी तरह जैसे टॉर्क का, टॉर्क ड्यू टू रिजिड बॉडी है, इसी तरह ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला जो इस पेज पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी जो है, इसके लिए ये वाला रिलेशन जो वो आपने डिराइव करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके बाद जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बुक पे लगता है यहाँ पे कुछ पेजेस मिसिंग है। हाँ जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसमें साथ डिस्क और हुप, डिस्क और हुप की वेलोसिटीज़ के लिए रिलेशन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर ये रियल एंड अपेरेंट वेट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ इसी पेज पे एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये हैं जी इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस, बाकी शॉर्ट के तौर पे आएंगे। इसका चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएं, तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर बर्नौलीज इक्वेशन है जो इस चैप्टर का सबसे अहम एक टर्मिनल वेलोसिटी, और इसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन। फिर बर्नौलीज इक्वेशन की 2 एप्लीकेशंस हैं, एक टॉरिस-एलिस थ्योरम, और टॉरिस-एलिस थ्योरम्स के बाद जो है वो हमारे पास है वेंची रिलेशन। ये भी सम टाइम लॉन्ग के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो बनती हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 में अगर हम जाएँ, चैप्टर नंबर 7 में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन सकता है ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, इसमें टाइम पीरियड और वेलोसिटी के लिए रिलेशन ड्राइव करने को आ सकता है। ये सिंपल पेंडुलम वाला बहुत बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें सिंपल पेंडुलम कोई मोशन को प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके लिए टाइम पीरियड का जो है वो रिलेशन जो है वो डिराइव करना है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी इस चैप्टर का एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। फिर वैसे ये रेजोनेंस वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके भी चांसेस हैं लेकिन ये कम ही आता है। ज़्यादातर एनर्जी कंजर्वेशन या सिंपल पेंडुलम जो इस चैप्टर में से बनता है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें, तो चैप्टर 8 में सबसे पहले हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो न्यूटन की कैलकुलेशन है, ये जो इस पेज पे आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर वाली कैलकुलेशंस जो हैं ये सारी न्यूटन की कैलकुलेशन है। ये वाला जो रिलेशन है ये न्यूटन की कैलकुलेशन के लिए है। फिर दूसरा जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो लैप्लास की करेक्शन है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा, लैप्लास की करेक्शन। तो ये 2 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के अंदर से बन सकते हैं। फिर इसमें अफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड है, जिसमें ख़ास तौर पे ये अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अब अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला डायरेक्ट भी आ सकता है कि डिस्कस द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या ये ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव रिलेशन फॉर, ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आ सकती है कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये वाली रिलेशन जो वो डिराइव करें टेम्परेचर की डिपेंडेंस पे कैसे है। इसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये बीट्स वाला टॉपिक है, ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, इसमें
आपको हार्मोनिक सीरीज़ का रिलेशन ड्राइव करने के लिए कहा जा सकता है कि हार्मोनिक सीरीज़ के लिए ये वाला रिलेशन जो है ना ये प्रूव करें कि FN इज़ इक्वल टू NF1 के इक्वल कैसे है। इसके अलावा इसमें स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम है, और सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें डॉपलर्स इफेक्ट और इसके डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। कोई से 2 केसेस जो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये है जी चैप्टर नंबर 8 में से तकरीबन 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको अगर हम चैप्टर नंबर 9 पे जाएँ तो चैप्टर नंबर 9 में जो बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट बनेगा वो देखते हैं जी। इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके कम ही चांसेस हैं। हाँ, ये न्यूटन्स रिंग्स आ सकता है, ये बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, और इस चैप्टर का जो सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले साल बोर्ड के पेपर में भी मेरे ख्याल से आया हुआ है वो है एक्सरे, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन, इसके बाद वैसे तो ये पोलराइजेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसका चांसेस इंतहाई कम है। इस चैप्टर के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसके बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर या जो है वो न्यूटन्स रिंग्स जो है वो बन सकता है। चैप्टर नंबर 10 तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसलिए इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो लाजमी होंगे। जैसे हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो वो सिंपल माइक्रोस्कोप या जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं ये आ सकता है। इसके सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद टेलीस्कोप हो जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट्स तो लाजमी आ जाएंगे ना। तो इसके अलावा जो वो स्पेक्ट्रोमीटर होगा इसमें, हाँ जी ये स्पेक्ट्रोमीटर है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं। और इसमें एक आएगा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट वाला, सॉरी ये स्पीड ऑफ लाइट। ये इस चैप्टर में तकरीबन 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर को ना कंसीडर करें तो 4 हैं, अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर को भी इसमें शामिल कर लें तो तकरीबन आपके पास ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से हैं। ऑप्टिकल फाइबर की डिफरेंट डेफिनेशंस ये आ सकते हैं, इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस के कम ही होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट और यूजिंग काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट जो वो प्रेशर ऑफ गैस के लिए रिलेशन जो वो डिराइव करने को आ सकता है। अब यहाँ पे 2 तरह के प्रूफ आ सकते हैं। एक तो आ जाएगा कि डिराइव रिलेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस, तो फिर तो ये आप लोगों ने करना है जी यहाँ तक, ये वाला रिलेशन जो यहाँ तक डिराइव हुआ है ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। या फर्दर अगर आप आगे मूव करें तो ये पूछा जा सकता है कि प्रेशर जो वो काइनेटिक एनर्जी पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ये रिलेशन के तौर पे आ सकता है। इसके अलावा ये इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। गैस लॉज पूछे जा सकते हैं यूजिंग काइनेटिक थ्योरी, गैस लॉज जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस हैं, हाँ जी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये 2 एप्लीकेशंस हैं। ये दोनों एक साथ भी पूछी जा सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो ये प्रूफ पूछा जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की डेफिनेशन, और इसके साथ मोस्ट प्रोबेबली ये प्रूफ पूछा जा सकता है कि ये रिलेशन जो है इसको डिराइव करके दें। इसके बाद इस चैप्टर का जो अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है वो तकरीबन बनता है जी कार्नोट थ्योरम। तो ये है जी इस बुक में टोटल जो है ये तकरीबन 42 या 43 के अबाउट करीब करीब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लें तो आपका तकरीबन बोर्ड का पेपर बड़ी आसानी के साथ जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। खासतौर 3 लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे।